संजय कुमार जी, जेडीयू के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। देखिए, नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेकर 10वीं बार बहुत बड़ा रिकॉर्ड बना दिया है, जो किसी और मुख्यमंत्री के नाम पर दर्ज नहीं है। लेकिन विकास के पैमाने पर जो रिकॉर्ड आप लोगों को बनाना चाहिए, उससे आप लोग अभी बहुत दूर खड़े हैं, बहुत पीछे खड़े हैं। मैंने तमाम आंकड़े यहाँ पर इकट्ठा किए, जिसके जरिए ये पता लगता है कि कितना काम किए जाने की आपको जरूरत है। विदेशी निवेश में आप 18वें स्थान पर हैं, प्रति व्यक्ति आय यहाँ की सबसे कम है, फैक्ट्री स्थापना में आप 16वें नंबर पर हैं। तो कई ऐसे मुद्दे हैं जिसके मद्देनजर आपको बहुत 24 घंटे 7 दिन वाले मोड में काम करना पड़ेगा। संजय कुमार जी। नहीं, बिल्कुल चित्रा जी, हम लोग तैयार हैं, सरकार बिल्कुल तैयार है और नई ऊर्जा के साथ जो हमें जनादेश मिला है हम उसका बहुत ही सम्मान करते हैं। और इस बार हमारा लक्ष्य यही है कि बिहार को हम लोग टॉप 10 स्टेट में लेके जाएं। आप देखेंगे कि एक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो है बिहार में होने वाला है, जहां पर कि ये डबल इंजन की सरकार केंद्र के मदद से हम लोग यहाँ पे बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ को लाने वाले हैं, इन्वेस्टमेंट्स आएंगे। जैसा अजय जी बता रहे थे, एथेनॉल में ऑलरेडी काफ़ी कुछ हो रहा है, बहुत सारे फील्ड्स में एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ काफ़ी आ रही हैं। काफ़ी MOU साइन हुए थे, जो पहले रुके हुए थे वो इस चीज़ का इंतजार कर रहे थे कि वापस से कहीं जंगल राज नहीं आए, तो अब वो सब आकर यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे। पूरा जो इकोसिस्टम है, जो कैपिटलिस्ट इकोसिस्टम है, जो इंडस्ट्रियलिस्ट का इकोसिस्टम है, वो वॉच कर रहा था बिहार को। और अब बिहार में लोगों का कॉन्फिडेंस आएगा और बिहार में अब देखेंगे आप कि बिल्कुल जो रफ्तार पकड़ चुका है ना, वो उस हिसाब से हम लोग मेहनत करेंगे और यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा। सॉफ्टवेयर पार्क, IT पार्क, जितने वायदे हमने अपने संकल्प पत्र में किए हैं, जो भी हमने कहा है वो हम जरूर करके दिखाएंगे। बिल्कुल 24 घंटा काम करने वाली स्थिति है और हम करेंगे। हम साथ में मिलकर एनडीए के सारे घटक दल, हम लोग बहुत ही कैपेबल हैं, बहुत ही कैपेबल यूनिटी है हमारी और डबल इंजन की सरकार है, तो हम जरूर ये काम करके दिखाएंगे। चित्रा जी, हमारा जो सबसे पहला जो मुद्दा है वो यही है कि हम इंडस्ट्रियलाइजेशन करें, यहाँ पे रोजगार बढ़ाएं, यहाँ से युवाओं को बाहर नहीं जाने पड़े काम करने के लिए। हाँ, और जनादेश में इसीलिए मिला है आपको, ताकि उस रफ्तार को दोगुनी गति से आप बढ़ाइए और फिर बिहार का विकास करिए। क्योंकि अभी भी देखिए, बार बार कहा जाता है कि अगर एक स्थायी सरकार रहे, एक कोई मुख्यमंत्री रहे, तो फिर बहुत तेज डेवलपमेंट होता है। लेकिन अभी भी आपको ये देखना होगा, जनता ने जनादेश दिया है, लेकिन फिर भी कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी होगी, दुगनी ताकत के साथ मेहनत करनी होगी। राजकुमार रंजन जी, प्रवक्ता आरजेडी के हमारे साथ मौजूद हैं। तेजस्वी यादव ने बकायदा शुभकामनाएं देकर नीतीश कुमार और उनकी सरकार को बधाई दी। लेकिन हम लोग उम्मीद कर रहे थे, गांधी मैदान में मैं खुद खड़ी थी मंच के बिल्कुल सामने, उम्मीद कर रही थी कि कम से कम विपक्ष के नेता मंच पर आएंगे और विपक्षी दलों से भी उस मंच की शोभा होती है। क्योंकि इसके पहले हमने अखिलेश यादव को योगी आदित्यनाथ के मंच पर शपथ ग्रहण समारोह में उत्तर प्रदेश में देखा हुआ है, लेकिन खैर वो वहां पर नहीं पहुंचे। अब मैं आपके पास आते हुए राजकुमार रंजन जी, मेरा ये सवाल है, देखिए उनको जनादेश मिला है तेज रफ्तार में काम करने के लिए। आप लोगों को जो थोड़ा बहुत जनादेश, क्योंकि 25 सीटें आपकी है, पिछली बार आपके पास 75 थी, आपको जनादेश मिला है ताकि आप सरकार के ऊपर नजर रखें, ताकि वो सही दिशा में काम कर सके। तो अब क्या उम्मीदें आरजेडी को है बिहार के विकास को लेकर, किस तरह से काम करेगी डबल इंजन की सरकार? चित्रा जी, पहले तो मैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी को शुभकामनाएं देता हूं और उनके तमाम कैबिनेट और बिहार सरकार में अधिकृत तमाम अधिकारियों और पदाधिकारियों को भी डबल इंजन की सरकार बिहार में बनी है और जो वायदे इन्होंने किए हैं उन वायदों को पूरा करेंगे। बहरहाल इन 20 सालों में लगभग 17 सालों की सरकार रही है, 11 सालों की सरकार इनकी डबल इंजन की सरकार रही है। बिहार की जनता ने देखा है, बिहार की जनता मूड बना लिया था परिवर्तन करने का, सत्ता विस्थापित करने का। इन्होंने जो चुनाव आयोग के माध्यम से जो चुनाव आयोग को हस्तक्षेप करना चाहिए, चुनाव आयोग को जो पारदर्शिता दिखाना चाहिए, जो निष्पक्षता चुनाव आयोग को होनी चाहिए, कि चुनाव के बीच में जिस तरह से रेवरी के रूप में बिहार सरकार के पैसे को, आम जनता को वोट खरीद लिया गया, 10,000 रुपया पकड़ा दिए गए, क्या यह चुनाव आयोग की निष्पक्षता का एक प्रमाण है? क्या यह चुनाव आयोग पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा नहीं होता है कि चुनाव आयोग को हस्तक्षेप करना चाहिए? क्या इतने ही इनको अगर कॉन्फिडेंस था कि 20 सालों में हमने बिहार को बहुत बदला है, परिवर्तन किया है, तो बिहार
नीति आयोग में जो दर्ज है बिहार सबसे गरीब राज्य क्यों है, इनको बिहार ने तो मौका दिया था, एक बेहतर मौका दिया था। 17 सालों से आप सरकार में है लगभग, और डबल इंजन की सरकार भी है, तो बिहार गरीब राज्य क्यों है? सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह तो इन पर है। बेरोजगारी में सबसे कमतर क्यों है बिहार? पलायन बिहार में क्यों हो रहा है? क्यों, किसने रोका था आपको? अब तो जनादेश क्या आ गया ना, एक सही से बिहार जनादेश आ गया, सरकार बन गई, पूरी सरकार ने ताकत दिखा दी, एनडीए ने आज अपना शक्ति प्रदर्शन कर लिया, नारा लग गया कि बिहार के बाद बंगाल की बारी। अब उससे बाहर निकलते हैं ना। देखिए, अगर आप लोगों को इस बात को लेकर डाउट था कि यहाँ पर लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रहा है, पैसे से खरीद रही है वो तमाम बातें, आप उसको लेकर कोर्ट जा सकते थे। अब तो चुनाव का रिजल्ट आ गया है, रिजल्ट के बाद अगर हम सिर्फ टीवी डिबेट में ये बातें करेंगे तो मुझे लगता है ये बातें बेमानी है। अगर आपको डाउट है, आप कोर्ट का दरवाजा खटखटाइए। अब तो महाराज रिजल्ट आ चुका है, नई सरकार शपथ ले चुकी है। अब तो ये देखना है कि लोग काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं काम सही ढंग से। देश के इतिहास में बहुत सारे ऐसे चित्रा जी जवाब एक बनता है चुनाव के बाद भी तो देश को नई दिशा दिया है जी। आप रुक जाइए, तो इस पर एक पारदर्शिता जो होनी चाहिए चुनाव आयोग को, वह उसमें बड़ी खामी है। लोकतंत्र का आधार स्तंभ है चुनाव आयोग। अगर चुनाव आयोग इस तरह के रणनीति करने लगे और वह रणनीति सत्ता पक्ष से जी मुझे जवाब देने दीजिए जरा, तो चुनाव आयोग के परिणाम इसी तरह के होंगे। लेकिन अब बोल लीजिए आलोक जी, आप बोल लीजिए, आप बोल लीजिए। मैं सरकार से गुजारिश करता हूं कि बिहार में पलायन रुके, बेरोजगारी दूर हो, प्रति व्यक्ति आय बढ़े, बिहार से जो लोग राजनीति में अच्छा सुनिए संख्या में बाहर जाते हैं रुके। सुनिए जरा, हो गया, बोल लिया आपने, भाषण देने का नहीं है टाइम जी, धन्यवाद। अब सुनिए जरा, बोलिए। सबसे पहली बात चित्रा जी, राजनीति में जो जनादेश का सम्मान नहीं करे, राजनीति उसे छोड़ देती है। जैसे आरजेडी और कांग्रेस को राजनीति छोड़ते जा रही है। वापस 2010 वाले परिणाम पे ये आ चुके हैं। इसका अंजाम जानते हैं ये कितना खतरनाक होने वाला है। ना परिवार बच रहा है, ना पार्टी बच रही है। अब रही जहाँ तक पैसे बांटने की बात, तो मान्यवर कृपया स्टडी करके आया कीजिए। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में साफ लिखा जाता है कि सरकार की ऑन गोइंग स्कीम को भी चुनाव के दौरान चलाने के लिए आपको प्रायर परमिशन लेनी पड़ती है। 15 सितंबर को ही आचार संहिता लगने के पहले चीफ सेक्रेटरी ने बाकायदा चुनाव आयोग से ये परमिशन ली थी कि चुनाव के दौरान भी 10,000 रुपये डिसबर्समेंट होंगे। लास्ट डिसबर्समेंट 7 नवंबर को होगा। बाकायदा चुनाव आयोग से परमिशन लेके काम किया गया है, और चुनाव आयोग किसी राज्य को मना नहीं करता है कि ऑन गोइंग स्कीम करने के लिए आप परमिशन लेके नहीं चला सकते हैं। इसीलिए एक गलत नैरेटिव फैलाने का फायदा नहीं है। आप हारे, अपनी हरकतों से हारे। जंगल राज की वापसी यहाँ पे लोग नहीं चाहते हैं, इसलिए आपको मौका नहीं दिया और मौका नहीं देंगे भी आगे भी। जब तक लालू परिवार है बिहार की राजनीति में, आप सत्ता में वापसी नहीं करेंगे। आप लोग सत्ता में वापसी नहीं करेंगे, और जब तक गैंडी परिवार है, कांग्रेस राष्ट्र में वापसी नहीं करेगी। चित्रा जी, अगर आप बोलते रहेंगे तो विपक्षी दलों का साथ लेकर कैसे करेंगे आप बिहार का विकास? एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।